हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री नंदनंदन श्याम सुंदर वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से परम पावनी भगवती भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर संतों की मंडली के मध्य हम सबको श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री सुखदेव जी का राजर्षि परीक्षित का परस्पर का मिलन और दिव्य संवाद का श्रवण कल आप सब कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया और उसका उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी ने पहले भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण इसलिए किया क्योंकि यह सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। ये सृष्टि का विषय का प्रश्न भगवत संबंध का ही प्रश्न है, क्योंकि सारा विराट भगवान की विभूति है और इस विराट विभूति को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। स्वयं विराट विभूति परमात्मा ही कृपा करें तो इसे समझा जा सकता है। इसलिए विराट विभूति के विषय का संबंधी जो प्रश्न है उस प्रश्न का समाधान करने के पहले आपने भगवान का स्मरण किया और स्मरण में यह बात कही कि हे भगवान, आपके चरणों में हमारे अनंत प्रणाम हैं, कोटि कोटि पुराण प्रणाम हैं। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार ये तीनों कार्य आपके संकल्प से होते हैं। आप में त्रिगुण का लेश भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा जी के रूप से रजोगुण को स्वीकार करते हैं, विष्णु रूप से सतोगुण को स्वीकार करते हैं और रुद्र के रूप से आप ही तमोगुण को स्वीकार करते हैं। ऐसे हे सर्वसमर्थ परमात्मा, आपके चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे तदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने यत्कीर्तनम यत्स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत्श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। सुभद्रस्रवसे नमो नमः। भगवान का नाम है सुभद्रस्रवस। सु माने अति उत्तम, भद्र माने कल्याणकारी। चरित्र है जिनका, जिनके चरित्र का श्रवण ही जीव का परम कल्याण करने वाला है, ऐसे पुण्य कीर्ति, पवित्र कीर्ति वाले भगवान के चरणों में हमारा नमस्कार है। इन भगवान के नामों का संकीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, इनकी कथा का श्रवण, इनका पूजन लोकस्य सद्यः कल्मषम विधुनोति, जगत के कल्मष को सद्यः समाप्त कर देता है। उसमें किसी लंबे समय की अपेक्षा नहीं रह जाती। ऐसे भगवान के चरणों में नमस्कार है। मंगलाचरण में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, पवित्र से पवित्र कर्म भी, पवित्र से पवित्र कर्म भी भगवान की प्रसन्नता के लिए न किया जाए और करने के बाद उसे भगवान के चरण कमलों में समर्पित न कर दिया जाए तो उस कर्म के द्वारा भी साधक का कल्याण संभव नहीं है। भले ही वह पवित्रतम कर्म हो, संस्कृति के चक्र से छुड़ाने वाला कर्म हो, लेकिन यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया गया और भगवान को समर्पित नहीं कर दिया गया तो उस कर्म के अनुष्ठान से भी जीव का कल्याण संभव नहीं है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्वी, तप बहुत श्रेष्ठ साधन है। इतना श्रेष्ठ साधन है कि भगवान ने सबसे पहले यदि किसी साधन का निर्देश किया है तो तप का निर्देश किया।
सबसे पहले सृष्टि में तप शब्द प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान होकर विचार कर रहे थे, मेरा मूल कारण क्या है, मैं इसे कैसे समझूं। अपने कारण को नहीं खोज पा रहे थे, भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उस समय बुदबुदे उत्पन्न हुए, तप तप आदेश मिला। इसका तात्पर्य है कि तप बहुत श्रेष्ठ है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। तपस्या के बल से सूर्य तप रहे हैं, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, पृथ्वी स्थिर है। ये सब कुछ तप के ऊपर टिका हुआ है। भगवान स्वयं बद्रीनारायण तप कर रहे हैं। तप की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन तपस्वी कठोर तप यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं तो उससे लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति होगी, और उन भोगों की प्राप्ति से जीव का कल्याण संभव नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। यदि तप भगवान की प्रसन्नता के लिए न किया जाए और उस तप का फल भगवान को समर्पित न किया जाए, वो तप कैसा होगा? उस तप को पाषाण कल्प तप कहेंगे। पाषाण कल्प तप है वो, पत्थर के जैसा तप। पत्थर भी तो ठंडी गर्मी बरसात सहन करता है, अन्न भी नहीं खाता, जल भी नहीं पीता, वो पत्थर जैसा तप हो गया। एक संप्रदाय विशेष जिसमें लोग केस निचवाते हैं, दिगंबर रहते हैं, उनके तप बड़े ऊंचे होते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत में ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए तप नहीं किया जा रहा है, इसलिए उस तप को भक्ति और भावना से शून्य होने के कारण उसे कहा गया प्राकृत तप कहा गया। उस तप की कोई महिमा नहीं कही गई, और उस तप से जो मोक्ष प्राप्त होता है उस मोक्ष को भी पाषाण कल्प कहा गया। बोले जड़ हो जाना, मोक्ष मतलब जड़ता को प्राप्त कर लेना, पत्थर के जैसा मोक्ष। कितना श्रेष्ठ कर्म तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए न किया जाए, भगवान के चरणों में समर्पित न कर दिया जाए तो उस तप की महिमा नहीं। तप के भी दो भेद हैं, एक तो है तप और दूसरा है दिव्य तप। तप और दिव्य तप में क्या अंतर है? ये दिव्य तप वाली बात ऋषभदेव भगवान ने कही। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। दिव्य तप, तप और दिव्य तप दो हैं। तप तो ये है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए हमने संसार के भोगों का त्याग कर दिया और शरीर के कष्ट की परवाह न करके अनन्य निष्ठा पूर्वक हम उपासना में लग गए। कायक क्लेशो ही तपः। जब तप आदि साधन, व्रत, उपवास, नियम आदि को करने में काय को क्लेश होता है, शरीर को क्लेश होता है, उस क्लेश की परवाह को भी छोड़कर हम भजन में लग गए, इसको कहेंगे तप। और दिव्य तप किसे कहेंगे? दिव्य तप उसे कहेंगे कि हमने छोड़ा कुछ भी नहीं, छूट गया, इसे दिव्य तप कहेंगे। एक तो छोड़ा गया और एक छूट गया, इसमें भेद है। छोड़ा गया इसका तात्पर्य है कि उसके प्रति अभी स्पृहा समाप्त नहीं भई है। छोड़ा गया है जान करके कि यह भोग ही दुख का कारण है, ऐसा जानकर उसको छोड़ा गया। अभी वहां से वृत्ति सर्वथा समाप्त हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। और छूट गया का तात्पर्य है कि अब वहां वृत्ति ही नहीं रही, वहां वासना ही नहीं रही, उसका सर्वथा अभाव हो चुका है। श्री भरत जी का जो तप है वो दिव्य तप है, क्योंकि वहां कुछ छोड़ा नहीं गया है। श्री राम प्रेम में सब कुछ छूट गया। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। अनुराग प्रकट हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है
तो संसार की वस्तुओं का त्याग, भोगों का त्याग बमन के समान हो जाता है। बमन का मतलब है उल्टी। बमन के प्रति क्या कभी किसी की स्पृहा होती है? स्पृहा की बात छोड़ दो, दूसरे को बमन हो रही है, देख ले व्यक्ति, उसको बमन होने लग जाती है। और जिसको बमन हुआ उसे बमन की याद आ जाए कि हमको बमन हो चुका, तो फिर जी मिचलाने लग जाता, फिर बमन होने लग जाता। इसका मतलब है कि उससे अत्यंत घृणा हो जाती। ये दिव्य तप है। ज्ञानियों के तप को तप कहा गया और प्रेमियों के तप को दिव्य तप कहा गया। वे कुछ छोड़ते नहीं हैं। संसार के भोग बमन के समान सहज ही छूट जाते। श्री मीरा जी का जो तप है, मीराबाई का जो तप है, वो दिव्य तप है। मीरा किसी तप्त कृच्छ प्राजापत्य चांद्रायण आदि व्रतों को नहीं कर रही है। मीरा के भोग सहज छूट चुके हैं। मीरा ने अपनी वाणियों में अपनी दशा का वर्णन किया है। ना तो नाम को जी मासू तनक न तोर्यो जाए, पाना जो पीली पड़ी लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघन में किया पिया मिलन के जोग। प्रीतम के मिलन के लिए हमने कितने दिन से खाया नहीं, अन्न का कण कंठ के नीचे नहीं उतरा है। बाबुल वेद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी वाह, मूर्ख वेद मरम नहीं जाने कसक कलेजे माई। जा वेदा घर आपने तुम्हारो नाम न ले, मैं तो दाझी बिरह की तू औषध काहे को दे। मांस गल गल चीजिया करक रहा गलयाई, आंगुलियारी मुंदरी मेरे आवण लागी वहां। कैसा विरह है। अरे कौआ कांव कांव क्यों कर रहा है? भूखा है? काड़ कले जो मैं धरूं कागा तू ले जाए, जा देसा मारो पिय बसे वे देखें तू खाए। मेरे कलेजे के मांस को लेकर वृंदावन की ओर उड़ जा। मैं वृंदावन नहीं पहुंच सकी तो मेरा कृष्ण विरह में पका हुआ परिपक्व कलेजा तो वहां पहुंच जाएगा। इतने से भी चित्त को शांति मिलेगी। प्रीतम की दृष्टि तो हमारे कलेजे पर पड़ गई। ये जो तप है इसे दिव्य तप कहते हैं। तो ये तप होगा तब जब अनुराग प्रकट होगा। अनुराग प्रकट होगा निरंतर भगवान के नाम का जप करने से, भगवान के चरित्र का बारंबार श्रवण करने से, सत्पुरुषों का समागम करने से ये प्रेम प्रकट होगा, अनुराग प्रकट होगा। और जब अनुराग प्रकट होगा तो संसार के भोग फीके लगेंगे। तप की इतनी महिमा है, लेकिन इस तप को भी भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाए और भगवान को समर्पित न किया जाए तो क्षेमम न विंदन्ति, तपस्वियों का भी कल्याण नहीं होता। दान की बहुत बड़ी महिमा है। दान की बहुत बड़ी महिमा है। लोग जानते हैं पुराण दान की महिमा से भरे पड़े, लेकिन यदि वह दान भी भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया गया और उस दान के फल को भगवान को समर्पित नहीं किया गया तो उस दान के द्वारा भी जीव का कल्याण संभव नहीं है। नृग से बड़ा कोई दानी होगा? भागवत में लिखा है। भगवान ने पूछा कि तुम अपना परिचय दो, तो नृग ने कहा यावत्य शिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाहा यावत्यो वर्षधाराश्चो तावती अददाम स्मगाह। आकाश में जितनी जल की बूंदें हैं, वर्षा काल की जल की समस्त बूंदें, पृथ्वी के रजकण और आकाश के तारामंडल,
जितने होते हैं ये कुल मिलाकर के, उतनी गायों का दान हमने ब्राह्मणों को किया है। रजकण कोई गिन सकता है? वर्षा की बूंद गिन सकता है? नक्षत्र तारा मंडल गिन सकता है? इसका तात्पर्य है हमने असंख्य गोदान किया, और इतना गोदान करने वाला भी गिरगिट बन गया, छोटी सी गलती के कारण। क्यों? कि उसके दान का फल भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था। उसके दान का फल भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था, उसके दान का फल स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए था। हरिशरण भेंट चढ़। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बताइए, इतना बड़ा दानी गिरगिट बन गया क्योंकि उसके दान का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं थी। क्षेमं विन्दन्ति विना यदर्पणम। यशस्वी, मनस्वी, बड़े से बड़े विद्वान, मंत्रों के ज्ञाता, बड़े बड़े सदाचारी, यदि अपनी उस क्रिया के द्वारा भगवान की प्रसन्नता नहीं चाहते हैं और उस कर्म को भगवान के चरण कमलों में समर्पित नहीं करते हैं, तो उन पवित्र कर्मों से भी जीव का कल्याण संभव नहीं है। उद्देश्य की पवित्रता से कार्य पवित्र होता है। पवित्र कार्य भी उद्देश्य की पवित्रता के अभाव में अपवित्र हो जाता है। माला जपना बहुत पवित्र कर्म है, भगवान के नाम का स्मरण करना बड़ा पवित्र कर्म है, लेकिन किसी के प्रति द्वेष बुद्धि रख के, किसी के अनिष्ट का चिंतन करते हुए कोई माला जपता है तो उसका माला जपना ही पाप है। किसी का बुरा करने के लिए माला जप रहा है तो माला जपना ही पाप है। और भले ही खेती करता है, लेकिन उसने यह संकल्प कर लिया है हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, भगवान का खेत है, भगवान ने हमें सेवा सौंपी है, भगवान की वस्तु भगवान को देना है, भगवान को भोग कैसे लगेगा, अतिथि गौ संत ब्राह्मण दीन दुखी इनका सत्कार कैसे होगा, अन्न का उपजाना हमारा धर्म है, ऐसा विचार करके भगवान की प्रसन्नता के लिए खेती करे तो खेती करना भजन हो जाएगा। खेती करने वाले के ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि पवित्र कर्म भी जब तक भगवान की प्रसन्नता के लिए न किए जाएं और भगवान को समर्पित न कर दिया जाए, तब तक उस कर्म के द्वारा भी जीव का कल्याण संभव नहीं है। और भगवान के भक्त की कैसी महिमा है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस। संतोष नहीं हुआ गिनाते गिनाते, बोले आदय। जितनी पापमयी जातियां उस समय सुखदेव जी के काल में धरती पर प्रसिद्ध थीं उनको गिना दिया, बाकी जो अप्रसिद्ध थीं अथवा अज्ञात थी उनको भी आदय से ले लिया गया। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस, ये जातियां जो गिनाई गई हैं ये समस्त जातियां पापमयी जातियां हैं। पापमयी जातियों का तात्पर्य है कि पाप के कारण ही उनका उस जाति में जन्म हुआ। पाप योनि है, पाप के द्वारा प्राप्त हुई योनियां। जन्म से ही मद्य मांस का भक्षण, जीवों की हिंसा करना, चोरी लूट कर लेना, यही उनका कार्य है। और वो ऐसी जाति में प्रकट उत्पन्न हुए हैं कि उस जाति में जन्म लेने के बाद पाप होता है इसका भी उन्हें पता नहीं। उनके लिए तो वो सहज क्रिया है, यह पाप भी है इस बात को भी वे नहीं जानते। इतनी भयंकर पापमय योनि। आदय से और भी कोई पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी,
घोर वर्ण संकरता को प्राप्त अति निकृष्ट नराधम, वह भी यदुपाश्रयाश्रया, भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से आश्रय लेने वाले किसी हरिभक्त का, भगवान के भक्त का, प्रेमी महात्मा का आश्रय ले ले तो वह भी पवित्र हो जाता है। शुद्धयंती, उसी क्षण पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में नमस्कार है। भगवान का तत्व भागवत का जो स्वाध्याय करते हैं वे जानते हैं, अथवा अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय करते वे भी जानते हैं। भगवान का तत्व कितना दुर्गेय है कि श्रुति भगवती भी परोक्ष में ही वर्णन कर पाती है, प्रत्यक्ष में कुछ कहने में समर्थ नहीं है। और यहां तक कह दिया गया परोक्ष प्रिया ही देवा है, देव परोक्ष प्रिय है, इसलिए परोक्षवाद का वर्णन करती है। और इस सब को शब्द का विषय जहां तक है उसको अपरा कहा गया, और शब्द के आगे का जो विषय है उसे परा कहा गया। तो यया तदक्षरम अधिगम्यते, इतनी भगवान की भगवत्ता ऐसी है कि वेद की ऋचाएं भी यथार्थ रूप में वर्णन करने में समर्थ नहीं है। वे भी बहुत वर्णन करने के बाद कहती हैं कि इतना है, यह हम नहीं कह सकती हैं। अनंत है, अनंत है, अनंत महिमा है, हमारी वहां तक गति नहीं है। इस बात को वेद की ऋचाएं स्वीकार करती हैं। कहां तो भगवान इतने दुर्गेय हैं, वेद की ऋचाएं नहीं उनके संबंध में कुछ कह सकती। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस, योगींद्र, मुनिंद्र, ऋषि भी यथार्थ रूप में कुछ नहीं कह पाते। और यहां तक श्रुति ने कह दिया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, का जैसे 10-5 नेत्रहीन किसी हाथी के सामने पहुंच गए तो किसी ने हाथी के पैर को छुआ तो कहा कि वो हाथी कैसा होता है, उससे पूछा, उनका खंभे जैसा होता है। इसने पेट को छुआ कैसा होता, बोले पहाड़ जैसा होता है। इसने सूंड को पकड़ा तो कहा पाइप जैसा होता है। इसने कान को पकड़ा तो कहा सूप जैसा होता है। लोग झूठ बोल रहे हैं, जिसके अनुभव में जो आ रहा है वो सत्य कह रहा है, लेकिन यथार्थ रूप में पूरी बात कोई नहीं कह रहा है। और सबकी बात एक साथ मिला दिया जाए तो हो जाएगा कि इस आकृति विशेष को हाथी कहते हैं। ऐसी भगवान की महिमा है। यथार्थ रूप में बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी कुछ नहीं कह सकते। इतना दुर्गेय तत्व है और इतना सुलभ तत्व है कि किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस आदि भी किसी प्रेमी भक्त का, संत का आश्रय ले लें तो वे भगवान को हम जान गए, यह बात कहते हैं। ब्रज के कितने भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं तेरे मन की हम जाने। ब्रह्मा जी नहीं कह सकते कि आपके मन की हम जानते हैं, लेकिन भक्त कहते हैं कि तेरे मन की हम जाने। कन्हैया तेरे मन में क्या है हम जानते हैं। इतने सुलभ भगवान प्रेमियों के लिए हो जाते हैं। ज्ञानियों के लिए बहुत दुर्लभ होते चले जाते, प्रेमियों के लिए अतिशय सुलभ बन जाते हैं भगवान। और उन प्रेमियों का आश्रित कोई हो जाए तो उसके लिए तो अतिशय सुलभ बन जाते हैं। ऐसे भगवान के चरण में नमस्कार। रसखान जी यवन थे, संत की कृपा हो गई, इतने उच्च कोटि के संत रसखान जी हो गए जिसका कोई ठिकाना नहीं। रसखान जी कहते हमने वेद में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, चौगुने चाव से उपनिषद को सुना, बहुत से लोगों के पूछा, लेकिन लोगों ने भी पता नहीं बताया। अंत में घूमते घूमते कहाँ मिला हमारा ठाकुर। देखो दुर्योह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। सेवा कुंज में जब मैं आया तो श्री किशोरी जी के पाद संवाहन करते हुए ठाकुर का दर्शन हमें हो गया। ऐसे भक्त रसखान, उतने उच्च कोटि के भक्त रसखान जी हो गए कि ये अपने शरीर पर एक बोझ तुलसी की माला धारण करते थे। तो एक बार वृंदावन पधारे तो रसकों ने उनसे पूछा कि हम लोग तो जुगल कंठी धारण करते हैं या कोई संत एक दाना भी धारण करते हैं तुलसी का, आप इतना
बोझ तुलसी क्यों धारण करते हैं? तो आपने उत्तर दिया, बोले महाराज तुलसी काष्ठ का गुण होता है जल में तैरना, और तुलसी सामान्य काष्ठ नहीं है। तुलसी तो साक्षात भगवान की प्रिया है, ये भव सागर से तारने में समर्थ है ये काष्ठ। तो आप लोग तो पुण्यात्मा हैं, संत हैं, एक दाना दो दाने से भी तर जाएंगे या एक कंठी से तर जाएंगे। हम हैं यवन, बहुत पाप कर चुके हैं महाराज। पाप ये है, इस बात को समझते समझते भी बहुत समय बीत गया। अब समझ में आया कि हमने बहुत पाप किए थे। तो अब और कोई साधन का सहारा नहीं है, इसी एक बोझ तुलसी के सहारे भव सागर से पार उतर जाएंगे। क्योंकि हमारे भीतर भक्ति तो है नहीं, प्रेम हमारे भीतर है नहीं, तो इसी तुलसी के सहारे पार हो जाएंगे। यवन होते हुए उनके हृदय में तुलसी के प्रति इतनी श्रद्धा। करौली के एक यवन काले खां मुसलमान थे। श्री मदन मोहन जी के दर्शन के लिए भीड़ लग रही थी, मंगला दर्शन की। तो रोज सवेरे टहलने जाते तो मन में सोचते कि अरे मकान के भीतर जाके क्या करते हैं, जय जय करके निकलते हैं। पूछा किसी से, बोले भगवान है इसके भीतर। भगवान कौन? कहते जैसे तुम लोग खुदा कहते हो वही हमारा भगवान है। अच्छा, तो उसका तो रूप नहीं होता? बोले तुम्हारे भगवान का रूप नहीं होता होगा, हमारे ठाकुर जी तो बढ़िया बंसी बजाते त्रिभंग ललित होकर के, बड़ा सुंदर रूप है उनका। बस इनको जिज्ञासा हो गई कि भगवान के रूप का दर्शन करें। अब यवन है, कैसे जाएं? तो बस पीला कपड़ा ओढ़ लिया, चंदन लगा लिया, भीतर चले गए। भीड़ में कौन देखे, सब प्रेम से दर्शन कर रहे थे। आपने भी दर्शन किया, और दर्शन के बाद चरणामृत जब मिला तो आपने कभी तो देखा नहीं था कि चरणामृत कैसे लिया जाता। जैसे चरणामृत हाथ में आया तो ऐसे कर लिया, जैसे ऐसे किया तो लोग समझ गए कि ये यवन है। अरे तब तक तो पहचान में आ गया, बोले इसी गांव का है ये, भगाओ इसको। खूब पिटाई करके इनको धक्का देकर के मंदिर से निकाल दिया। यवन है। आप करौली के जंगलों में हा मदन मोहन कह के व्याकुल होकर के आपने विचरण किया। श्री ठाकुर जी शयन आरती का थाल लेकर के पहुंचे, भोग का थाल, अपने निज मंदिर का थाल लेकर पहुंचे। और जैसे कोई मान लीला करे ना, ऐसे काले खाने मान लीला कर ली। बोले वहां तो मारपीट करके बाहर निकाल दिया और अब यहां मनाने चले आए हो। ठाकुर जी ने कहा, काले खां तुमको जब से धक्का दे के निकाला है, न तो हमने मंगला भोग आरोगा है, न राजभोग आरोगा है, और न ब्यारू आरोगी है। आज हम दिन भर से भूखे। अब तो आपने कहा पहले मैं खिलाऊंगा तब खाऊंगा। अपने हाथ से ठाकुर जी को भोग लगाया और ठाकुर जी तो चले आए। और सवेरे मंदिर खुला तो मंदिर में ठाकुर जी के शयन का थाल नहीं। कहां चला गया थाल? राजा के पास खबर पहुंची, पुजारियों में हड़कंप मच गया। पुजारियों पे बहुत जल्दी जल्दी विपत्ति आती है। खेल तो ठाकुर करते हैं, आफत पुजारियों पे आती है। पुजारियों पे विपत्ति आई, तब तक काले खां थाल लेकर गोसाई जी के निकट पहुंचे और उन्होंने कहा महाराज ये मदन मोहन जी ही लेकर के गए। भगवान के सब अपने हैं, न तो किसी वर्ण का भेद है, न किसी आश्रम का भेद है, न किसी देश का भेद है, न किसी वर्ग का भेद है, क्योंकि भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। लेकिन भगवान सबके हैं और भगवान के सब हैं, ये बात संत का आश्रय लिए बिना समझ में नहीं आती। इसलिए भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे पापी जीव भी संत का आश्रय ले लें तो भगवान की सद्य कृपा उनके ऊपर हो जाती। एक भील था, उसको किसी संत ने बता दिया कि देखो जो अच्छी वस्तु है उससे तुम भगवान को भोग लगाया करो, वो मद्यमान से छोड़ दो, कंदमूल फल खा के निर्वाह करो, जो बढ़िया वस्तु उसे भगवान को भोग लगाया करो। वो भगवान को भोग लगाता, लेकिन भोला भाला था, पहले चख लेता कि अच्छी है कि नहीं, तब भोग लगाता। जंगल में विष्णु भगवान का मंदिर था, उनको भोग लगाता। एक दिन कोई बढ़िया रसमय फल उसको मिला, मुंह में रखा और वो गले के नीचे यहां चला गया। तो अब कहीं गले के नीचे ना उतर जाए तो एक हाथ से अपने गले को पकड़ के खूब जोर से दबा लिया और निकालने का प्रयत्न किया। जब वह नहीं निकला तो कुल्हड़ी उसके हाथ में थी। भगवान के मंदिर में पहुंच करके गर्दन को कुल्हड़ी से काट के फल निकालने का प्रयत्न किया। ठाकुर जी इसके भाव पर रीझ गए, हाथ पकड़ लिया, बोले बस बस हमने ले लिया, स्वीकार कर लिया। क्षेमम न विंदंती,
ऐसी भगवान की। एक कोई महात्मा जंगल में निवास करते थे, एक किरात उधर से निकल के जाता है, महात्मा को देख करके प्रणाम करता है। वो सत्संगी नहीं था, लेकिन ये जानता था कि ये महात्मा है, इनको प्रणाम करना चाहिए। इतना भोला था कि एक दिन उसने अपने मन में विचार किया कि हम तो जंगल में शिकार कर लेते हैं और हमारा रोजी रोटी चल जाती है, ये महात्मा तो शिकार खेलने जाते नहीं, ये बेचारे क्या खाते होंगे। उसको इतना पता नहीं था कि हम मांस भोजी हैं, महात्मा थोड़ी मांस भोजी हैं। उसको ये था कि ये बेचारे क्या खाते होंगे, तो चलो बूढ़े महात्मा हैं, एक शिकार इनके लिए ही ले आएंगे, आज जो शिकार मिलेगा वो इनके लिए ले आएंगे। तो एक जंगल में ये शिकारी लोग जाल फैला के रखते हैं, एक हिरन जाल में फंस गया। उस जीवित हिरन को जाल में बांध करके कंधे पर रख के लाया। लो महाराज, आज का शिकार आपको ही भेंट है। महात्मा व्याकुल हो गए, रे भैया देखो ये बेचारा जीव है, छोड़ो इसको, छोड़ो, जल्दी खोल दो इसको। महात्मा की आज्ञा से उसने उसको तो मृग को तो खोल दिया और कहा महाराज फिर आप खाएंगे क्या? कहा हम ये नहीं खाते। जब आप खाते नहीं तो जंगल में क्यों आए? शिकार के लिए ही लोग जंगल में आते हैं, आप यहाँ क्यों रहते हैं? महात्मा बड़े अनुरागी थे, बोले हम शिकार करने तो जंगल में आए हैं, लेकिन इस मृग का शिकार करने नहीं आए। कौन सा? बोले हमारे मृग का नाम है श्री कृष्ण मृग, वो श्री कृष्ण मृग का शिकार करने हम आए हैं। वो भोला भाला किरात बोला कि कृष्ण मृग कैसा होता आप बताओ। अब तो महात्मा ने ऐसे सुंदर अरुणारे लाल लाल चरण हैं और बढ़िया सुंदर नूपुर की अद्भुत शोभा है, सुंदर भगवान के चरण महावर है, सुंदर धोती है, सुंदर कटिकोंधनी है, सुंदर जंघाएं हैं, सुंदर दक्षिणावर्त नाभि है, सुंदर त्रिवली युक्त भगवान की उदर में 3 रेखाएं हैं, श्रीवत्स का चिन्ह है, भृगुलता है और सुंदर भगवान के कंठ में वैजयंती माला है, भगवान का सुंदर पीताम्बर है, सुंदर मुरली है और सुंदर मोर मुकुट है। इतना सुंदर वर्णन किया। वो यही समझा कि ऐसा जीव भी कोई जंगल में होगा, उसी को खोजने महात्मा आए हैं। बस सुन करके प्रणाम करके चल दिया, निश्चय कर लिया जब तक ऐसा मृग हमको नहीं मिलेगा कृष्ण मृग, तब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि हमने निश्चय किया महात्मा को भेंट करने का, तो भेंट करके ही दम लेंगे। 3 दिन तक जंगलों में भटकता रहा, उसे कुछ नहीं मिला। अंत में बहुत उदास हो गया, भूख प्यास के कारण बेचैन हो रहा था। सात्विक प्रकृति के जो जीव होते हैं वे भूख प्यास सहन करने में समर्थ होते हैं और मांसाहारी भूख प्यास सहन करने में समर्थ नहीं होता, ये स्वाभाविक। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति भूख प्यास सहन करने में समर्थ नहीं। सात्विक प्रकृति के महात्मा बहुत लंबे समय तक बिना खाए पिए रह जाते हैं और उनके स्वरूप में तनिक भी कोई हानि दिखाई पड़े सो नहीं, वे प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। उनके भीतर का चिंतन ऐसा होता है कि उसके कारण वे प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। ठाकुर जी इसके भाव पर रीझ गए और जाल इसने जो बांध के रखा था उस जाल में ठाकुर जी फंसे खड़े थे। अब तो इसने देखा, अरे बोले महात्मा बता रहे थे वही मृग मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। तो कोई भगवान को दंडवत प्रणाम करे सो थोड़ी, उसने जाल में बांध के कंधे पर रख लिया और 3 दिन के बाद पहुंचा, बोला तो महाराज आपका शिकार मिल गया, ले लीजिए। महाराज गुफा के भीतर थे, बहुत दुखी हो गए, मन में सोचने लगे कि अरे राम राम, ये भील तो हमारे पीछे पड़ गया, लगता हमें इस जंगल को छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी 3 दिन पहले एक हिरन को पकड़ के ले आया था, पता नहीं किस जीव को पकड़ के ले आया। महाराज जल्दी आइए, आपका शिकार मिल गया है। आप जैसे ही बाहर निकले तो देखा साक्षात श्री ठाकुर जी इसके कंधे पर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। महात्मा तो प्रेम में विह्वल होकर के मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर गए। अब कहा खोलो खोलो जल्दी खोलो। अरे महाराज आप विचित्र हो, पहले उस हिरन को खुलवा दिया, अब आपका शिकार मिल गया, इसको भी खुलवाते हो। अरे पहले खोलो, ये भागने वाला नहीं है, ये तो यहीं खड़ा रहेगा। जैसे ही खोला श्री ठाकुर जी ने संत को हृदय से लगा लिया। अब उस भील को पता चला कि ये मृग नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान ने उसको भी आलिंगन प्रदान किया, वो भी महान भक्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी पाप जाति भी भगवान के भक्त का आश्रय ले लें
संत का आश्रय लेने तो शुद्ध्यंती सद्यः पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों में हम सबका नमस्कार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ये तो है भक्त की महिमा। और भले ही कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो, ये ब्राह्मणों की निंदा के लिए ऐसी बात नहीं कही जा रही है, अपने चित्त में ऐसा भाव न रखें। भले ही कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो, वेदज्ञ हो, विद्वान हो, सारे शुभ लक्षणों से युक्त हो, लेकिन यदि वह ब्राह्मण भी किसी भगवत प्रेमी का आश्रय नहीं लेता, किसी भक्त का आश्रय नहीं लेता और उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट नहीं हो जाता है, तो उस ब्राह्मण के कल्याण में भी संदेह है। किंतु उस अंत्यज और स्वपच के कल्याण में संदेह नहीं है, जो किसी भक्त का आश्रय लेकर अनन्य निष्ठा से भजन में प्रवृत्त हो गया, उसके कल्याण में संदेह नहीं है। ब्राह्मण के कल्याण में संदेह हो सकता, उसके कल्याण में संदेह नहीं। हम अपने मन से कोई बात नहीं कह रहे हैं, ये भक्तराज श्री प्रहलाद जी का भाव। विप्राद्विषड गुणयुता दरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोबचने हितार्थ प्राण प्रणुनाति शकलम न तो भूरिमान। प्रहलाद जी कह रहे हैं 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण यदि भगवान के चरण कमलों की भक्ति से शून्य है, तो न तो खुद उसका कल्याण होगा, न अपने परिवार का कल्याण कर पाएगा। क्योंकि भक्ति जब तक हृदय में नहीं होगी तब तक अभिमान की निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक अभिमान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। बिना अविद्या की निवृत्ति के कल्याण कैसे होगा? इसलिए हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी ने कहा, व्यास विमुख ब्राह्मण को परिहर स्वपच भगत की ओट उबरिए। विमुख ब्राह्मण को छोड़कर स्वपच कोई भक्त है तो उसका ओट लेने से उबार हो जाएगा। व्यास विमुख ब्राह्मण को परिहर स्वपच भगत की ओट उबरिए। कल्याण जो होगा वो हम भगवान के दास हैं, इस भाव से कल्याण होगा, और दूसरे किसी भाव से कल्याण होने वाला नहीं। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार है। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः शमे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरोभिः निर्माय सेते यदमूषु पूरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान बचांसि में। भगवान अपने संकल्प से पंचभूतों की सृष्टि करते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, और इन पंचभूतों के संघात से इस ब्रह्मांड को और इस पिंड शरीर को बनाते हैं। और बनाने के बाद फिर क्या करते हैं? निर्माय शेते, निर्माण करने के बाद फिर इसी में पौड़ जाते हैं। ये संसार के छोटे बड़े जितने शरीर हैं ये ठाकुर जी के मंदिर हैं, इनमें ठाकुर जी ही अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, शयन कर रहे हैं। निर्माय शेते, शयन कर रहे हैं। ये मक्खी मच्छर सब भगवान के घर हैं, सब में भगवान खेल कर रहे हैं। निर्माय, निर्माण करके शेते, उसमें शयन कर रहे हैं, पौड़े भय हैं ठाकुर जी। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक इतना छोटा हेलीकॉप्टर बना सकता है? भगवान का सबसे छोटा हेलीकॉप्टर है मच्छर, तुरंत उड़ जाता है, किसी को कष्ट नहीं देता। जहां उसको तेल की जरूरत पड़ती है बस बैठा, तेल लिया और उड़ गया। मच्छर के भीतर भी बैठ के ठाकुर जी विहार कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं संसार के समस्त छोटे बड़े शरीरों को बना देते हैं ठाकुर जी, और बनाने के बाद फिर उसमें विराजमान होकर के शेते आनंद से शयन करते हैं। निर्माय शेते यदमूषु पुरुषा, और शयन ही नहीं करते अपितु भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मका सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में।
भगवान निर्माण करने के बाद पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण कितने हो गए? 15 और 16वां मन। इन 16 के द्वारा भगवान ही संपूर्ण पदार्थों का उपभोग करते हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के समस्त विषयों को भगवान ही भोगते हैं। ऐसे भगवान हमारी वाणी को अलंकृत करें। अब यहां एक जिज्ञासा है, वो ये है कि भगवान ने ही ये बनाए हैं शरीर सब, और भगवान ही भीतर बैठ करके आनंद से ठाठ से पौड़े भये हैं। और इतना ही नहीं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और 16वां मन, इनके द्वारा वे ही विषय का उपभोग कर रहे हैं। तो फिर कर्म का फल जीव को क्यों भोगना पड़ता है? जब भगवान ही भोग रहे हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और 16वां मन उसके द्वारा, तो हम लोगों को स्वर्ग नरक क्यों भोगना पड़े? ये तो बड़ी समस्या हो गई। करे कोई भोगे कोई। अरे जो करता हो सो भोगता हो, फिर हमें पुण्य पाप क्यों भोगना पड़ता? भुंगते गुणान षोडश षोडशात्मका सोलंग कृशिष्ट भगवान बचांस में। इसका तात्पर्य है वस्तुतः भगवान ही भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। आंख के गोलक में बैठकर देखने वाले वही हैं, कर्ण इंद्रिय में बैठकर सुनने वाले वही हैं, नासा इंद्रिय में सूंघने वाले वही हैं। लेकिन इस सिद्धांत को हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें सजा भोगनी पड़ रही है। हम ये स्वीकार कर लें कि सारा जीव जगत भोग्य है और परमात्मा भोगता है, इस भाव को स्वीकार कर लें तो आज इसी समय मुक्ति मिल जाएगी, बंधन रहेगा ही नहीं। लेकिन हम तो अपने को भोक्ता मानते हैं, अपने को कर्ता मानते हैं, और जब अपने को कर्ता मानेंगे तो भोक्तृत्व कहां जाएगा? जहां कर्तृत्व होगा वहीं भोक्तृत्व होगा, और अपने को कर्ता मानेंगे तो भोगना भी हमको ही पड़ेगा। इसी को वैष्णवाचार्यों ने अनन्य भोग्यत्व कहा है। अनन्य भोग्यत्व। अकारत्रय संपन्न जो होते हैं उन्हें भागवत कहते हैं। अकारत्रय संपन्नाः महाभागवता स्मृता। इस अकारत्रय संपन्नता में किसी संप्रदाय का किसी से कोई विरोध नहीं है। ये समस्त वैष्णवाचार्यों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि 3 प्रकार के आकार जिसमें हो वो वैष्णव है, वो भगवान का भक्त है। ये 3 प्रकार के आकार क्या हैं? अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्यार्हत्व। प्रमाद शून्य होकर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा गंभीर विषय। अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व और अनन्यार्हत्व, ये 3 बातें जिसकी समझ में आ जाएं और 3 शुभ लक्षण जिसमें आ जाएं, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्यार्हत्व, ये तीनों जिसमें आ जाएं उसे भागवत कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं, उसे वैष्णव कहते हैं। अनन्य भोग्यत्व का मतलब आप समझ चुके हैं। ये अनन्य भोग्यत्व है। श्री सुखदेव जी में अनन्य भोग्यत्व प्रकट है। वे कहते हैं भूतैर महदभि य इमा पुरो विभुर निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। इस श्लोक में अनन्य भोग्यत्व है। इस मंगलाचरण में हे भगवान, अनन्य भोग्यत्व माने हे भगवान, इन विविध शरीरों के निर्माता आप हैं, इन विविध इंद्रियों के निर्माता आप हैं, और सबका निर्माण करके और इन विषयों के निर्माता भी आप ही हैं। सब रूप रसगंध शब्द स्पर्श के निर्माता भी आप ही हैं, और आज निर्माता आप हैं, और अंतर्यामी रूप से हृदय में विराजमान भी आप ही हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा आत्मरूप विषयों को उपभोग करने वाले भी आप ही हैं। हे नाथ, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल आपका हूं। मैं तो भोग्य हूं, क्योंकि मैं आपका विषय हूं और आप भोगी हैं। इसी को आचार्यों ने कहा, हम वृंदावन मालती तुम भोगी भंवर भुवाल। हम वृंदावन मालती
हम वृंदावन की मालती हैं और आप क्या हैं? आप भोगी भमर भुवाल। भ्रमर मकरंद को ग्रहण करता है, ऐसे ही हम स्वीकार कर लें, हम जीव हैं, हम भगवान के भोग्य हैं और भगवान हमारे भोक्ता है। हम जिसके भोग्य होंगे वही हमारा उपभोग करेगा। हम भोग्य भगवान के जब तक नहीं बने तब तक संसार हमें भोगता रहेगा और संसार का दुख हमें भोगना पड़ेगा। और जब हम भगवान के भोग्य बन जाएंगे तो इस अनंत दुख से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हम किसके भोग्य बने हैं? हम पत्नी के भोग्य हैं, हम पिता के भोग्य हैं, हम माता के भोग्य हैं, हम शरीर के भोग्य, हम संसार के भोग्य बने भये हैं। जब तक हम संसार के भोग्य बने भये हैं तब तक संसार हमें भोग रहा है। और जिस दिन हम भगवान के भोग्य बन जाएंगे तो हमारी आंख नाक कान, हमारी समस्त ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय उसका भोग भगवान करेंगे। भगवान ही हमें आरोगेंगे। हमारे सब क्रियाकलाप भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगे, भगवान के लिए समर्पित होंगे। भगवान हमारे भोक्ता हैं और हम भगवान के भोग्य हैं। इसको कहते अनन्य भोग्यत्व। अनन्य न अन्यः अनन्यः। हम किसी देवी के भोग्य नहीं, हम किसी देवता के भोग्य नहीं, हम किसी जगत के भोग्य नहीं, हम किसी संसार के भोग्य नहीं, हम केवल भगवान के भोग्य। इसको अनन्य भोग्यत्व कहते हैं। एक बालक थे, उनका नाम था वासुदेव जी, भगवत धाम जा चुके हैं। उनके संबंध में एक संत से हमने चर्चा सुनी। तो बचपन से भजन में उनकी प्रवृत्ति थी, अच्छे संस्कार थे। पिता ने उनका संबंध तय कर दिया। जब पिता ने संबंध तय कर दिया तो आपने पिता को हाथ जोड़कर कहा, पिताजी हम संसार भोगने नहीं आए हैं, क्योंकि हम तो श्री ठाकुर जी के भोग्य हैं। ठाकुर जी हमारा उपभोग करें, हम तो भजन करने आए हैं, संसार भोगने हम नहीं आए हैं। भोगने वाला कौन होता? भोक्ता। तो अब देखो, भोक्ता जब भगवान है तो हम भोगने वाले कौन हुए? हम तो भोग्य हो गए। हमारा उपभोग भगवान करें, क्योंकि हम भगवान की वस्तु हैं, भगवान ही हमारा उपभोग करें, संसार हमारा उपभोग न करे। इसे अनन्य भोग्यत्व कहते हैं। आपने कहा हम तो भजन के लिए आए हैं, ना हम भोगता है जो हम संसार को भोगेंगे। पिताजी को क्रोध आया, बोले बड़ा भारी ज्ञान ध्यान छांटता, हमको ही उपदेश देता। एक तमाचा मुंह पर जमाया, मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है, मेरा है, मेरा है, और जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। तो वो लड़का बोला कि पिताजी हम तो समझते थे कि हम भगवान के हैं, भगवान ने हमको उत्पन्न किया है, भगवान ने शरीर दिया है और भगवान के भजन के लिए शरीर मिला है, लेकिन आपने आज बात बता दी कि मेरा बेटा है, मैं जो चाहूंगा सो तुम्हें करना पड़ेगा। तो हमने शरीर भोग के लिए नहीं लिया है, हमने तो शरीर भजन के लिए लिया है। जो शरीर भोग के लिए प्राप्त है वो शरीर हमें नहीं चाहिए। ऐसा कह के ध्यान में बैठ गया और भगवान का नाम लेकर के शरीर छोड़ दिया। 18 वर्ष की आयु थी। बैठ करके भगवान नाम लिया और देह का त्याग कर दिया। संसार भोगने के लिए नहीं, हम भगवान के भोग्य हैं। देह त्याग कर दिया और महाराज पिता हक्के बक्के से रह गए। और इसके बाद फिर उनके दूसरे भाई कन्हैया थे, उनको फिर उन्होंने ज्यादा नियंत्रण नहीं रखा। बोले ये भी कहीं ऐसे आंख मूंद करके देह छोड़ देंगे तब क्या होगा। उनके छोटे भाई थे, वो भी ऐसे ही उच्च कोटि के संत थे। हरिशरणम। तो कहने का भाव ये है कि हम तब तक संसार के उपभोग्य बने रहेंगे, संसार हमें भोगता रहेगा जब तक हमने भगवान के संबंध को स्वीकार नहीं किया। और जब हम भगवदीय संबंध को स्वीकार कर लेंगे तो संसार के भोग्य नहीं, फिर हम भगवान के भोग्य हो जाएंगे। गोपियां संसार की भोग्या नहीं, वे भगवान की भोग्या बन गईं। इसलिए गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियों की चरण रज को ब्रह्मा जी ने भी मस्तक पर लगाया है। ये है पहला लक्षण, अनन्य भोग्यत्व। दूसरा लक्षण है अनन्य शेषत्व। अनन्य शेषत्व का तात्पर्य है हम अन्य के शेष नहीं, केवल भगवान के शेष हैं। शेष शब्द का अर्थ क्या है? बचा हुआ। बचा हुआ का मतलब अंश। जिसको आप शेष कहेंगे उसको अंश भी कहेंगे, भाग भी कहेंगे।
अंश कहो, भाग कहो, शेष कहो अथवा जीव कहो, ये अंश शब्द का अर्थ है। शेष शब्द का अर्थ है, शेष माने होता जीव, शेष माने जीव। भगवान कह रहे हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह मम एव, मेरा ही अंश यह जीव है। इसका मतलब है जगत का अंश नहीं है, प्रकृति का अंश नहीं है, ये किसी देवी देवता का अंश नहीं है, ये किसी का अंश नहीं, यह केवल मेरा ही अंश है। जब हम श्री ठाकुर जी के शेष हैं तो हमें कहां जाना चाहिए? हमारा संपूर्ण समर्पण कहां होना चाहिए? भगवान में। हम भगवान के शेष हैं, भगवान हमारे शेषी। ये समझ में बात आ जाए तो दूसरी ओर मन जाएगा नहीं। पतिव्रता नारी के समान फिर कहीं मन जाएगा नहीं। मैं भगवान का शेष हूं। भगवान माने राम कृष्ण नारायण, भेद नहीं है भगवान में, क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं कि 10-5 परमात्मा हो नहीं सकते, भगवान तो एक ही है। जिसके हृदय में जैसा भाव है उस भाव के अनुरूप ठाकुर जी प्रकट हैं और उस भाव के अनुरूप भक्त को वे स्वाद दे रहे हैं। जो ठाकुर जी को बालक मानते हैं उनके ठाकुर जी नित्य बालक हैं, बड़े होते हैं। जो किशोर मानते हैं उनके लिए ठाकुर जी किशोर। और कहां तक कहा जाए, कहीं भक्त भगवान को बूढ़ा मान ले तो बूढ़े भी हो जाते भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान कभी वृद्ध होते नहीं, लेकिन श्री देवा पंडा जी जो श्री पैहारी जी के कृपा पात्र थे, देवा हेम कल्याण गंगा गंगा सम नारी, पैहारी जी के छप्पे में देवा जी का नाम आया है। पैहारी जी के शिष्य थे देवा पंडा जी। राजा उदयपुर का आया, आपने चार भुजा जी के पुजारी थे, आपने ठाकुर जी का पुष्पहार राजा को दिया। अब पुष्पहार स्वयं पहन चुके थे आरती के बाद, फिर उसको दिया। वृद्ध थे तो दाढ़ी का एक केस उसमें आ गया, तो राजा तो रजोगुणी, उसने पूछा ठाकुर जी बूढ़े हो गए क्या? ये सफेद बाल कहां से आया? तो आपके मुंह से भय के कारण निकल गया कि हाँ। अब वो चाहते नहीं थे कहना, लेकिन हाँ निकल गया। ये सफेद केस कहां से आए? बोले भगवान के। भगवान बूढ़े हो गए क्या? बोले हाँ। अच्छा बूढ़े हो गए तो देखते हैं सवेरे हम आके मंदिर में दर्शन करेंगे। अब तो देवा पंडा जी रोने लग गए, हे प्रभु मैं तो कभी झूठ बोलता नहीं, हाँ निकल गया, अब आपको बूढ़ा बनना पड़ेगा, और नहीं बूढ़े बनेंगे तो हमको आपकी सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। हम लाख कष्ट भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक क्षण के लिए आपकी सेवा छूट जाए ये हमें स्वीकार है। राजा कोई भी दंड दे दे हमें स्वीकार है, लेकिन आपकी सेवा छूट जाए यह हमें स्वीकार है। थोड़ी सी तंद्रा आई तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी सामने आके खड़े हैं। कहते देवा पंडा जी, पुजारी जी आप चिंता न करें, हम तो बालक भी हैं, जवान भी हैं और बूढ़े भी हैं, भक्त जो मान ले सो हम हैं। हम वृद्ध हो गए, अब चिंता मत करो। आपने देखा तो ठाकुर जी के श्वेत केश, एकदम श्वेत केश भगवान के हो गए। राजा मंदिर में सवेरे आया, राजा का ही मंदिर था, स्नान करके और रेशमी वस्त्र धारण करके, परसी वस्त्र धारण करके आया। बोले मैं मंदिर में जा सकता हूँ? पुजारी बोले महाराज हम तो पुजारी हैं, आपने मंदिर बनाया, आपका घर का मंदिर है, हम तो पुजारी हैं, आप जा सकते। भीतर गया तो राजा ने कहा कि ये कोई ऐसे कृत्रिम केस लगा दिए गए हैं। तो एक केस को पकड़ के खींचा, ठाकुर जी के एक केस को पकड़ के खींचा तो ठाकुर जी ने नासिका सिकोड़ ली, सी करने लगे भगवान बड़ी जोर से। जैसी सी भगवान ने किया, इतनी पीड़ा ठाकुर जी को हुई, रक्त का कण निकला, राजा मूर्छित होकर गए। उसके बाद भगवान ने आज्ञा दी, आज के बाद जो गद्दी पर बैठ जाएगा वो मेरे दर्शन से वंचित किया जाएगा। आज तक जो ज्येष्ठ पुत्र होता, जिसको पगड़ी रस्म होती है, वो आज भी मंदिर में फिर नहीं जाता। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान 10-5 नहीं, भगवान एक। जिस भाव से भगवान को अंगीकार करे, मुख्य बात यही है।
हम भगवान के शेष हैं, भगवान हमारे शेषी हैं। जब हम जगत के शेष होंगे, अपने को जगत के शेष हैं नहीं, मान रहे हैं हम संसार के शेष हैं, हम जगत के शेष नहीं, हम भगवान के शेष हैं। इसलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य है अपना संपूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में करना। और तीसरा लक्षण है अनन्यार्हत्व। ये बहुत बढ़िया लक्षण है। इसका तात्पर्य है, अर्ह माने होता है योग्य, अर्हत्व माने योग्यता। अर्हत्व माने तस्य भावस्व तलौ, त्वा और तल प्रत्यय जो है भाव अर्थ में होते हैं तो योग्यता शब्द बनता है। योग्यत्व अथवा योग्यता एक ही बात है। हम भगवान के ही योग्य हैं, ये है अनन्यार्हत्व। जब तक दुनिया के लायक बने रहोगे तब तक भगवान के लायक नहीं बन पाओगे। भगवान के लायक बनो। दुनिया में जो बहुत लायक होते हैं ना दुनिया के व्यवहार के लिए, वे भगवान के भजन में असफल रहते हैं। और दुनिया के व्यवहार के जो लायक नहीं होते वो भजन के मार्ग में बहुत सफल होते हैं। व्यवहार के योग्य नहीं है, भजन के मार्ग में सफल। ये अनन्यार्हत्व का तात्पर्य। दूसरा तात्पर्य अनन्यार्हत्व का ये है कि हे नाथ, मैं इतना अपराधी हूं, इतना अपराधी हूं कि मेरे जैसे पतित नायक खल नायक को आप जैसे दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर के अतिरिक्त, अकारण करुणा वरुणालय के अतिरिक्त कोई हमें अंगीकार कर नहीं सकता। क्योंकि सब अच्छे को चाहते, बुरे को कोई नहीं चाहता। हमको भी कोई बुरा व्यक्ति नहीं चाहिए, जीव का स्वभाव है। खुद बुरा होगा लेकिन उसे बुरा नहीं चाहिए। आश्चर्य तो ये है, खुद बुराई से बुरा है लेकिन फिर भी उसे अच्छा आदमी चाहिए। क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति क्रोधी को नहीं चाहता, शांत व्यक्ति को चाहता है। दिन भर झूठ बोलने वाला झूठ बोलने वाले को नहीं चाहता, सत्य बोलने वाले को चाहता है। खुद दूसरों को झूठ बोल के ठगेगा और उससे कोई झूठ बोले तो नाराज हो, है सत्य बोलना चाहिए, हमसे झूठ बोल के ठगते हो। हमें झूठा आदमी पसंद नहीं, खुद झूठ बोल रहा है, झूठा पसंद नहीं। तो भगवान के अतिरिक्त जितने देवी देवता हैं अथवा जो कुछ भी हैं, वे सब निर्दोष को अपनाते हैं। और श्री ठाकुर जी निर्दोष को नहीं, सदोष को भी अपना लेते हैं। और अपना ही नहीं लेते, भगवान ने तो यहां तक कहा, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगर्हितम, चाहे उसमें लाख करोड़ दोष ही क्यों न हो, मैं अपने शरणागत का त्याग करता नहीं। ठाकुर जी यदि किसी जीव के गुण दोष का विचार करने लग जाएं तो भगवान की दृष्टि में न तो कोई जीव गुणवान होगा और भगवान की दृष्टि में न कोई जीव दोष से मुक्त होगा। फिर सृष्टि का कोई जीव भगवान के लायक नहीं रहेगा। लेकिन भगवान ने किसी जीव को ऐसा नहीं समझ रखा है कि जो भगवान के लायक न हो। सब भगवान के लायक, सब भगवान के ही योग्य हैं, जगत के योग्य नहीं। हम सब भगवान के योग्य हैं। भगवान ही हम जैसे पतित अधम का उद्धार कर सकते हैं, कृपा करुणा कर सकते हैं, और कोई दूसरा ऐसा नहीं है। इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा ऐसा नहीं। हम जिसके चरणों में चले जाएं, भगवान कितने दयावान है। मूर्खो बदति विष्णाय और धीरो बदति विष्णवे। मूर्ख व्यक्ति रामाय नमः कृष्णाय नमः की समय तरह से कहता विष्णाय नमः, भगवान कहते वाह बहुत अच्छा, हम प्रसन्न हैं इसके ऊपर। और विद्वान कहता विष्णुवे नमः, तो विष्णु शब्द उकारांत चतुर्थी के एक वचन में विष्णुवे बनेगा, विष्णुवे नमः। भगवान कहते ठीक है, ये विष्णुवे नमः कहने वाला भी ठीक है और विष्णाय नमः कहने वाला भी ठीक है। क्यों? बोले दोनों का भाव हमको रिझाना है। और दूसरों की उपासना में ये सुविधा नहीं है। वे तो देखते हैं कि सही सही काम कर रहा है तो ठीक नाप तौल का फल देंगे। हो सकता है दाढ़ी मार लें, कुछ कम कर लें देने में, लेकिन यहाँ दाढ़ी मारने की बात नहीं है। यहाँ तो अखिलोदार, एक मुट्ठी चूड़ा खाकर भी द्वारका की संपत्ति देते हैं। एक चुल्लू जल भी नहीं लेते, एक तुलसी का दल नहीं दे लेते,
और करहु कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरेउ मन माहि, पुनि मम धाम पैहु जहां संत सब जाहि। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। यहाँ तो ऐसी उदारता है, यहाँ हिसाब की बात तो है ही नहीं, बेहिसाब है।